यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने के लिए। अब मेरा नाम डॉक्टर जितेंद्र रोहिला है और मैं एक कैंसर सर्जन हूँ। मेरी कैंसर की ट्रेनिंग टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल बॉम्बे में हुई है, जो कि इंडिया का पायनियर इंस्टीट्यूट है कैंसर ट्रीटमेंट में। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने हेड टू टो सारी सर्जिकल ऑन्कोलॉजी की ट्रेनिंग ली थी। फिर उसके बाद मैंने स्पेशलाइज किया जो पेट के कैंसर्स हैं उनको जीआई कैंसर्स भी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं हम। तो जीआई कैंसर्स की एक लेटेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन के बारे में मैं आपसे डिस्कस करने आया हूँ। स्पेसिफिकली जो कैंसर्स हमारे पेट के अंदर फैले हुए होते हैं उनको यूजुअली हम स्टेज 4 टैग कर देते हैं, और स्टेज 4 टैग करने के बाद उनको हम बोलते हैं कि या तो कीमोथेरेपी करो, इम्यूनोथेरेपी करो, कीमोथेरेपी से भी आराम नहीं हो रहा है तो फिर घर में सेवा करो। बट आजकल ये ट्रीटमेंट में हम सर्जरी का ऑप्शन भी उनको पेशेंट्स को दे सकते हैं, प्रोवाइडेड कि हम केस को सिलेक्ट करें प्रॉपरली कि कौन से केस में हम करना चाह रहे हैं। जैसे ये हमारे पेशेंट थे, एक एल्डरली फीमेल थी जिनको कि पेट के अंदर पानी बहुत ज़्यादा बन रहा था। अगर आप ये सीटी स्कैन देखेंगे तो इसके अंदर पेट के अंदर पूरा ये सब जो भरा हुआ है ये पानी है, ये लिवर है। अगर आप देखें ये स्प्लीन है, ये पेट है। पेट के अराउंड भी अगर आप देखें तो जेली लाइक मटेरियल सारा इकट्ठा हो रखा है, पूरा पेट इनका भरा हुआ था। तो इनकी बाहर एक किसी ने सर्जरी की थी जिसमें कि अपेंडिक्स और ये इन्होंने ओवरी निकाल दी थी। तो हमने यहाँ पे इनका देखा तो इनको म्यूसिनस असाइटिस था, जो कि क्लासिकल होता है एक कैंसर में जिसको बोलते हैं सूडोमिक्सोमा पेरिटोनियल। सूडोमिक्सोमा पेरिटोनियल जो कैंसर होता है वो अपेंडिक्स से राइज होता है। अपेंडिक्स कई बार सूज के फट जाता है, उसमें से म्यूसिन लाइक जेली लाइक मटेरियल निकलता है जिसको सूडोमिक्सोमा बना देता है वो। हिस्टोरिकली अगर हम बात करें जो इसकी सर्जरी होती थी, इसको जेली बेली भी बोलते हैं। जेली बेली आप गूगल करके देखना जेली बेली क्या होता है। जेली बेली में क्या होता था, पहले हिस्टोरिकली बार बार पेशेंट का पेट खोलना पड़ता था, पेट खोल के सारी जली बस निकाल देते थे और कुछ नहीं करते थे। तो इवेंचुअली पेशेंट सकम कर जाता था उस चीज़ को, क्योंकि बार बार सर्जरी हो रही है, ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, फिर आप निकालना नहीं पॉसिबल होता था तो पेशेंट की डेथ हो जाती थी वो करके। कई बार सर्जरी करानी पड़ती थी। बट अब फिर उसके बाद टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुई, हमने देखा कि ओरिजिन कहाँ से हो रहा है इसका। अपेंडिक्स से तो हो ही रहा है, अपेंडिक्स के साथ साथ एक पेट के अंदर एक लेयर होती है उसको पेरिटोनियम बोलते हैं। अगर आप ये देखें, ये एक डायग्राम है, अगर आप देखिए ये पेट की स्किन है, अगर उसके नीचे एक लेयर होती है ये जो पर्पल कलर की दिख रही है, इसको पेरिटोनियम बोलते हैं। इसका काम क्या होता है, ये प्रोटेक्ट करती है आसपास के ऑर्गन्स को। तो जो ये सूडोमिक्सोमा कैंसर है, और अगर बाकी जो स्टेज 4 कैंसर की मैं बात करूँ, ये पेरिटोनियम को इन्वॉल्व कर लेते हैं। पेरिटोनियम इन्वॉल्व कर लेते हैं तो जेली बनती है, पेट में पानी बनता है, पेशेंट को ना खाना खा सकता है, ना लैट्रिन पास कर सकता है, बहुत ज़्यादा पेट उसका फूल जाता है। तो ये पेरिटोनियम को निकालने वाली सर्जरी को हम बोलते हैं साइटोरिडक्टिव सर्जरी। तो इस पेशेंट को हमने डिस्कस किया ट्यूमर बोर्ड में, हमने इस पेशेंट को साइटोरिडक्टिव सर्जरी के लिए लिया। साइटोरिडक्टिव सर्जरी में हमारा मेन काम रहता है कि जो जो ट्यूमर हमें दिख रहा है विजिबल आई से, प्लस ये पेरिटोनियम जो मैंने आपको दिखाया है, अगर कोई ऑर्गन इन्वॉल्व है, जैसे छोटी आंत इन्वॉल्व है, बड़ी आंत इन्वॉल्व है, लिवर का हिस्सा इन्वॉल्व है, स्प्लीन इन्वॉल्व है, पेनक्रियाज इन्वॉल्व है, ये सब हमें निकालना पड़ता है। एट द एंड ऑफ सर्जरी हमारा टारगेट रहता है CC0 करना। CC0 मतलब कि बाद में कोई भी कैंसर सेल हमें विजिबल नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो ये साइटोरेडक्टिव सर्जरी कर दी। ये करने के बाद आपको रहेगा कि यार आपने इतनी एडवांस बीमारी निकाली है तो कहीं दोबारा तो नहीं हो जाएगी। तो वो करने के लिए हम कीमोथेरेपी पेट के अंदर देते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि कीमोथेरेपी हम आईवी नसों से देते हैं, इसके अंदर हम कीमोथेरेपी पेट के अंदर देते हैं, हीट करके देते हैं। 42 डिग्री के ऊपर हीट करते हैं, 90 मिनट्स के अंदर वो कीमोथेरेपी पेट के अंदर रहती है, फिर हम उसको वॉश कर देते हैं, फिर सर्जरी खत्म हो जाती है। तो पेशेंट की बहुत बड़ी सर्जरी हुई थी, 9-10 घंटे चली थी। इसमें हमें आंत का पीस भी निकालना पड़ा, लिवर से भी निकालना पड़ा, इंटेस्टाइन से भी निकालना पड़ा। फिर हमने हाईपेक किया था इसका 90 मिनट्स के लिए। पेशेंट की रिकवरी हुई, 14 दिन बाद पेशेंट डिस्चार्ज होगी। फाइनल पैथोलॉजी भी अगर आप देखें तो लो ग्रेड म्यूसिनस ट्यूमर था, अपेंडिक्स से सूडोमिक्सोमा। तो ये मैंने आपको बता दी, ये हाईपेक मशीन, ये देखो स्पेसिफिक एक मशीन है जिसका काम क्या होता है कि जो हम कीमोथेरेपी पेट के अंदर डाल रहे हैं उसका टेम्परेचर मेंटेन रखना। ये क्लोज सर्किट है, देखो 42 डिग्री मेंटेन करना। अगर उससे बहुत ऊपर चला गया तो आंत को इंजर कर देगा, आसपास के इंजर कर देगा, हीट इंजरी हो जाएगी अंदर। तो 42 डिग्री मेंटेन करना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए स्पेशल मशीन होती है कि सर्किट मेंटेन रखती है, 42 डिग्री पे सर्कुलेट करती है पेट के अंदर, और जब ये खत्म हो जाता है फिर उस पूरी को वॉश कर देती है। तो ये लेटेस्ट फॉर्म ऑफ कीमोथेरेपी एडमिनिस्ट्रेशन है। देना किस किस चीज़ में है ये, तो सूडोमिक्सोमा पेरिटोनियल तो मैंने आपको एक केस दिखा दी, क्लासिकल इंडिकेशन है। अगर हम इसमें सर्जरी करते हैं तो हम सर्वाइवल में देखो 5 ईयर सर्वाइवल की बात करते हैं कैंसर में हम हमेशा।
कि 5 ईयर्स में ये पेशेंट के कितने % चांस है कि ये जीवित रहेगा 5 ईयर्स के एंड पे, है ना। तो इसमें अगर आप देखें तो 10 साल का सर्वाइवल 70% से भी ऊपर है। मैं किसी कैंसर में अभी तक दावे के साथ नहीं बोल सकता कि किसी भी कैंसर में इतना सर्वाइवल होता है कभी, कि 10 साल पे 70 ईयर सर्वाइवल। इवन ये वाले कैंसर्स में तो 15 ईयर के सर्वाइवल भी रिपोर्टेड है।